नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां आ चुका है मिथिलांचल के मधुबनी में। जोरदार तालियां मधुबनी की जनता के लिए। पूरे जोश में लोग यहां पर बैठे हुए हैं। सीमांचल के इलाके को कवर करते हुए हम आ चुके हैं मिथिलांचल। और आप सबको पता है मधुबनी पेंटिंग न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में किस तरह से अपने रंगों की छाप छोड़ रही है। जो भारत आता है वो जरूर चाहता है कि मधुबनी पेंटिंग ले जाकर अपने घर की सजावट का हिस्सा वो जरूर बनाए। इसके बारे में चर्चा ये है, किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं कि जब राम और सीता का विवाह हुआ था उसके बाद राजा जनक ने इसकी शुरुआत की थी। और राम और सीता के विवाह को दर्शाते हुए अक्सर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मधुबनी पेंटिंग की बिक्री होती है। लेकिन हम यहाँ पर आए हुए हैं इस सवाल को लेकर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। विधायक जी ने काम किया है या फिर नहीं किया है। सबसे बड़ा मुद्दा मिथिलांचल का, मधुबनी का क्या है। आपको बताते चले जिले की 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों पर एनडीए का कब्जा है। और यहां पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। 2020 में 8 पर एनडीए ने जबकि 2 पर महागठबंधन ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार किस पार्टी की आएगी बहार, किसके अच्छे दिन आने वाले हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मधुबनी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और जो खास मेहमान मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, जोरदार तालियां बजाइएगा, जन्मेजय सिंह। आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अनुरंजन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधव आनंद जी आप उम्मीदवार हैं आरएलएम के, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। आरजेडी के नेता भारत भूषण जी हमारे साथ आ चुके हैं। जेडीयू से नेता कुमारी उषा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही जन स्वराज के उम्मीदवार अनिल मिश्रा जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। अब अनिल मिश्रा जी के लिए यहाँ पर जय बिहार का नारा तो बहुत गूंज रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर के आज ही मुंगेर के एक नेताजी ने अपना पाला बदल लिया है, ये भी खबर सामने आई है। अब पाला बदल के वो जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। फिलहाल मधुबनी के मुद्दे क्या हैं, सीधे नेताओं से सवाल करते हुए उसके बाद पब्लिक के बीच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पर तो 20 में आप लोगों का बम बम हो गया था, एनडीए को 8 सीटें 10 में से मिली थी। लेकिन इस बार मधुबनी की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा क्यों करे। सबसे पहले चित्रा जी, मिथिलांचल के हृदय स्थली मधुबनी में आपका स्वागत है, सुस्वागतम है। ये मंडन मिश्र भारती का धरती है। जब शंकराचार्य चलते हैं दक्षिण से, यहाँ आकर के परास्त हो जाते हैं भारती से, तो यहाँ आपका अभिनंदन है। और भारतीय जनता पार्टी व्यक्तित्व की गंगा तब पवित्र होती है जब वह कर्तृत्व के हिमालय से निकलती है। जो बोलती है, जो वादा करती है, उसको निर्वहन करती है, शहर जमीन पर लाती है। इसलिए जनता हाथों हाथ कर रही है और मन बना ली है, कोई नहीं है टक्कर में। लहर चल रहा है पूरे बिहार में। 10 का 10 सीट हम मधुबनी का जीतने वाले हैं। 10 का 10 सीट, पूरा 10 का 10 सीट, 10 का 10 सीट जीतेंगे। काम के आधार पर बोल रहे हैं, हमने किया है, हमारा संरचना है। हमने अंतिम इकाई पन्ना प्रमुख तक हमारा जो 30, एक पन्ना एक पृष्ठ में वोटर रहता है, दूसरे में 30, वो 30 पृष्ठ पर 30 वोटर पर हमने एक बैठा रखा है जो सतत घर घर संपर्क करता। हमने काम किया है। कौन सा घर घर संपर्क है कि उनके आप उम्मीदवार को चुनाव के एक दिन पहले अपने में मिला लेते हैं। ये कौन सा घर घर संपर्क है। देखिए ऐसा नहीं है। ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है नेताजी। दूसरे का उम्मीदवार आपको पार्टी रास्ते के बाहर दिखा देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम शुरू से ही गठबंधन करते आ रहे हैं, तो हम तो आलिंगन करेंगे ही ना अपने भाई को। भाई को आलिंगन करने के लिए पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। तब तो सुंदर भारत का हम संरचना खड़ा। सुंदर भारत का संरचना कीजिएगा, पहले सुंदर मधुबनी बनाने के लिए नेताजी क्या कर रहे हैं। मैं आ जाती हूँ कांग्रेस पार्टी के पास। देखिए पिछली बार इन लोगों ने कमाल का प्रदर्शन किया था। अब आपके गठबंधन को यहाँ की जनता वोट क्यों करे, क्या कामकाज आप लोगों की ओर से किए गए। सबसे पहले मैं कांग्रेस परिवार की ओर से जितने भी छात्र, नौजवान, बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आपको भी चित्रा जी मिथिलांचल के धरती पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से जिस तरीके से युवाओं को ठगने का काम किया गया है, लोग बेरोजगार हैं और हर बार जो चुनाव आता है तो मोदी जी और नीतीश कुमार को यहाँ के रैयाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल सभी याद आती है, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं। आपने हर
गाड़ी का 15 साल का परमिट होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चल रही है। बिहार को चाहिए युवा मुख्यमंत्री। निश्चित रूप ये अचेत अवस्था वाला मुद्दा बनेगा क्या? क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम लोग जा रहे हैं, ये नेताओं की ओर से उठाया जा रहा है, लेकिन आम पब्लिक क्या इसको स्वीकार करेगी कि हाँ वो ठीक? सबसे पहले बात मैडम कि कोई गाड़ी आप खरीद के लाते हैं तब 15 साल के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। 15 साल के इस शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी अजैत अवस्था में चल रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जब युवा अपनी बात रखते हैं तो लाठियां चलवाई जाती है। युवा ने हुंकार भरा है और निश्चित रूप से इस राज्य से अब युवाओं की यह हुंकार कहां तक जाएगी? मैं सीधे माधव आनंद जी, आपने हमारे साथ डिबेट में माधव आनंद जी को अक्सर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए देखा होगा। अब आप उम्मीदवार बन गए हैं, अब जनता से वायदे भी करने हैं तो कामकाज भी गिनाने हैं। नेताजी क्या कहकर जनता के बीच जा रहे हैं? चित्रा जी, मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मुझे लग रहा है पिछले 7 सालों में मैंने 100 से ज़्यादा डिबेट किया है नेशनल चैनल पे, और आप मेरे आज गृह जिला में हैं और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो सबसे पहले मैं अपने तरफ से आपका RLMN के उम्मीदवार को भगवा पहनना जरूरी है क्या? एकदम जरूरी है, क्योंकि हम लोग एनडीए परिवार है और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो सनातन धर्म को मानने वाले कुछ भी पहने, हम लोग सनातनी हैं। तो सबसे पहले कि मैं एज ए एनडीए कैंडिडेट यहाँ हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि आपका स्वागत करें, अभिनंदन कर रहे हैं। और एक बात मिस्टेक हुआ है, जो मेरा डायस आपने लगा हुआ है इस पर लिखा हुआ है चरवाहा विद्यालय। मुझे लगता है चरवाहा विद्यालय वाले को शायद आपको इधर शिफ्ट करना चाहिए था और मुझे यहाँ रखना। नहीं, ये तो यहीं के जो कॉन्ट्रैक्ट में लोग लेकर आते हैं, ये एबीपी न्यूज ने किसी को दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने तो चरवाहा विद्यालय लिखा हुआ। चरवाहा विद्यालय वाले तो आरजेडी के लोग हैं, आप जानते ही है। लेकिन जो यहाँ की स्थिति है चित्रा जी, बहुत मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में खासकर शहरी इलाके में जब आप जाएंगी, और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल के मधुबनी शहरी क्षेत्र में भ्रमण कीजिएगा, दलित टोला, महादलित टोला और तमाम अन्य टोला और गांव जो मोहल्ला है, आप देखेंगे कि यहाँ की क्या भयावह स्थिति है। 10 वर्षों तक पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि मुझसे उम्र में बड़े हैं समीर महासेठ, और हम लोग का संस्कार है कि अपने से बड़ों का जो है सो पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए, और मैं हमेशा लेता हूं, लेता रहूंगा। लेकिन 10 साल तक उनको मौका मिला, और आज मधुबनी मैंने कल्पना नहीं की थी जब हम दिल्ली से यहाँ आए। आप और हम तो दिल्ली में बैठते हैं, सबको पता है। लेकिन जब हम लगातार 10 दिन घूम रहे हैं चित्रा जी, आई एम सो इमोशनल कि मेरे आँख से आंसू आ जाता है जब मैं जाता हूँ। अभी भी बारिश का टाइम नहीं है, लोग गंदगी में, नाले में डेंगू, मलेरिया और घर में पानी भरा हुआ। यहाँ तक महादेव भगवान भी पानी में डूबे हुए हैं, अभी तक महादेव भगवान भी डूबे हुए हैं। 10 वर्ष और 6 साल एमएलसी रहे चित्रा जी। कोई बच्चा 16 साल में बालिग हो जाता है, 16 साल में मधुबनी को 15 साल पीछे उन्होंने कर देने का काम किया। 1 मिनट, उद्योग मंत्री भी बने चित्रा जी। उद्योग विभाग कितना बड़ा होता है आप समझ सकते हैं। 44,000 करोड़ के बजट का उद्योग मंत्रालय है, और एक भी उद्योग व्यवस्था मधुबनी में नहीं लगा पाए। जितने मेरे युवा साथी हैं आज जो है सो भ्रमित हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और चूंकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विधायक जी की न नीति है, न नियति है, न ईमानदारी है, और यही कारण यहाँ विकास अवरुद्ध हो चुका है। ठीक है, विकास अवरुद्ध हो चुका है। आपके नेता ने कुछ किया नहीं है, कह रहे हैं इतने बड़े मंत्रालय में थे, यहाँ के लोगों का भलाई कर देते। अब जनता के बीच जवाब देने जाना है। किस मुद्दे पर आरजेडी मांग रही है वोट? पहले तो आपको मिथिला की धरती पर स्वागत करते हैं और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों का भी आभार व्यक्त करते हैं। अभी जो माननीय विधायक जी के बारे में कहा, और जो अभी एनडीए के उम्मीदवार हैं, इन्होंने चरवाहा विद्यालय को कोट किया। चरवाहा विद्यालय का जो कंसेप्ट था, 90 से पहले बहुत सारे ऐसे गरीब गुरबा थे जिसको पासबुक खोलाने के लिए भी अंगूठा देना पड़ता था। साक्षरता दर काफ़ी शून्य थी। ग्रामीण इलाकों में चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो निरक्षर थे। लालू जी आए तो उन्होंने देखा कि आर्थिक आमदनी का एकमात्र स्रोत जानवर चलाना है, और यही उनका कंसेप्ट था। मुख्यमंत्री बनते ही मुनिया बेटी पढ़ती जाओ, बकरी भी चराओ और पढ़ती भी जाओ, और उन्होंने इसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए गरीबों के मोहल्ला में चरवाहा विद्यालय। कौन था इसके लिए जिम्मेदार? बीजेपी थी? बीजेपी नहीं, कांग्रेस थी ना जिम्मेदार इसके लिए। लालू प्रसाद जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उनको हटाकर बने, तो कांग्रेस हुई थी ना इसके लिए। सर्वप्रथम तो ये जो 1795 में बहुसंख्यक आबादी को पढ़ने का संवैधानिक अधिकार मिला, इधर के लोगों को तो संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं। बहुसंख्यक कौन था? बहुसंख्यक जो गरीब गुरबा, जो शोषित वंचित,
उसको तो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में नहीं देखा, पढ़ने लिखने में कितनी कठिनाई हुई, महात्मा फुले के साथ कितनी बड़ी बाधाएं खड़ी की गई, सावित्रीबाई फुले के। अब आपको पूछ रही हूँ कि क्या कांग्रेस जिम्मेदार थी? आप 1717 में हमको लेकर चले। कांग्रेस के शासन में जिनके पूर्वज कांग्रेस के शासन में लाभ लेने का काम किया, वो लोग आज मोदी मोदी चिचिया रहे हैं। कांग्रेस के शासन में इनके पुरखे काफी हद तक हर एक आदमी लाभान्वित हुआ। कौन पुरखे थे? नाम लेकर बताइए ना, पुरखा कौन? जो आज मोदी मोदी चिचिया रहे। कौन मोदी मोदी? मोदी मोदी तो देश की आधी आबादी का। आप उनकी पृष्ठभूमि को तलाशिए ना। जो आज भारतीय जनता पार्टी के भक्त बने हुए हैं, उनके पूर्वज तो कांग्रेस ही थे, वही लोग ना कहते हैं। देख ले, कांग्रेस को भी ये कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं जो ये फिर तो इनका डीएनए एक हो गया ना। चलिए अब मैडम, जो अभी तक कांग्रेस में बने हुए हैं, इसीलिए कांग्रेस तेजस्वी जी के नाम का घोषणा नहीं कर रही थी क्या? थोड़ा इंतजार में थी कि पता नहीं ये लोग कब पलट जाएं। उसका मैं नमन करता हूं। देवतुल्य हैं। इतने विकट स्थिति के बावजूद भी मलाई खाने वाले सब भारतीय जनता पार्टी हो गए, और अभी भी जो कांग्रेस में टिके हुए हैं वो देवतुल्य हैं। मैं नमन करता हूं उनका। नेताजी को सफाई देनी पड़ी है, क्या करे, फंस गई है। मैं जेडीयू के पास आते हुए कुमारी उषा जी हमारे साथ है, बड़ी सुंदर इन्होंने मधुबनी वाली साड़ी भी पहनी है। लेकिन ये बताइए, 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, यहाँ पे भले ही महागठबंधन के विधायक कब्जे में हो, लेकिन गिनाया जा रहा है कि महादेव का मंदिर यहाँ पर पानी में डूबा हुआ है, सड़कों का खस्ता हाल है, जगह जगह पानी भर जाता है। सरकार के रूप में आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना इसको पूरा करने की, क्यों नहीं विकास कर पाए यहाँ पर? बिल्कुल चित्रा जी, मैं सर्वप्रथम इस मधुबनी की पावन धरती पर आपको और आपकी पूरी टीम को स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस जगत सीता भैया सुनिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए, सुनिए प्लीज। सीता माता की जगत जननी की भूमि पर आप सभी का स्वागत है और प्रणाम करती हूँ। आपने प्रश्न किया, सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए तो इस मधुबनी के, आप आते ही पहले जिक्र किया मधुबनी पेंटिंग को लेकर के, तो मधुबनी पेंटिंग के लिए हमारे नेता ने मिथिला चित्रकला का निर्माण करवाया, मिथिला हाट की स्थापना की, राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना की, जहां मैं आज प्रमुख हूं। जब हमारे नेता ने सत्ता में आए तो 50% आरक्षण देकर के महिलाओं को घर से निकाल करके ब्लॉक मुखिया और चेयरमैन की कुर्सी पर बिठा दिया। 13 में पुलिस आरक्षण दे करके जो हमारी बेटियां थी, बिहार की बेटियां, उनको भी आगे लाने का और थाना में पदस्थापित कर दिया। इसके बाद जो हमारी बहनें, जो आज कहीं भी स्कूल में चल जाइए, 50% का आरक्षण के बदौलत जो हमारी सरकार आई तो महिलाओं को टीचर बना करके उसने भी काम किया। यहाँ बात महिलाओं का तो काम हो गया, मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर इलाका डूबा रहता है, तो ये दूसरी पार्टी के विधायक जी हैं, इसलिए सरकार यहाँ काम नहीं करेगी। अपनी पार्टी का विधायक होता तो यहाँ पर फटाफट काम। यहाँ देखिए, यही सोचने का समय आ गया है, क्योंकि सोचना पड़ेगा कि जब सरकार में यहाँ के विधायक हो तो किस तरह अपनी क्षेत्र के लिए विकास की योजना हो ला करके मधुबनी को सुसज्जित और सुंदर तरीके। मतलब ये ट्रिपल इंजन की बात कर रही है, केंद्र, राज्य और उसके बाद यहाँ पर भी विधायक बनाए। अब मैं जाती हूँ जनसुराज के उम्मीदवार अनिल मिश्रा जी। मैं तो मतलब जनसुराज वालों को, उम्मीदवार साहब आपसे तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जनसुराज के उम्मीदवारों का जो हाल है, पता नहीं एक दिन पहले कौन पलटी मार ले। आप तो नहीं मारेंगे पलटी? देखिए, पलटी मारने की बात नहीं है। सबसे पहले चित्रा जी, मिथिलांचल के हृदय स्थली में आपका और आपके टीम का बहुत बहुत स्वागत है, और यहाँ उपस्थित जनसमूह का भी बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। आप पलटी मारने की बात है, आपके शीर्षस्थ जो इस देश के चलाने वाले नेता हैं, जब उसके घर पर जाकर उसको जबरन और उसको कहते हैं कि तुम अपना नॉमिनेशन वापस लो, जब उसको पैसे का बल, धन बल और बाहुबल दोनों दिखाते हैं, तो नेचुरल है धन बल और बाहुबल के आगे कहीं ना कहीं पारिवारिक मजबूरी। अरे कौन सा कह देते मर जाऊंगा लेकिन किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, कैसे हैं आप लोगों के उम्मीदवार तुरंत एक दिन पहले पलट जा रहे हैं? देखिए, जहां आप तो नहीं पलटेंगे ना एकदम। आप बताइए कि आपका क्या हाल है, आपके पास भी तो आ ही रहा होगा ऑफर। देखिए, यहाँ जितना लोग हल्ला कर लें, जनसुराज का अंडर वाटर करंट है। आपको 14 तारीख को परिणाम मिल जाएगा कि स्थिति क्या होने वाली है। 14 तारीख को किस मुद्दे पर यहाँ की जनता चुनेगी? आप देखिए, यहाँ जो भी आप 15 साल लालू जी का शासन है,
देखा है लोगों ने, और 20 साल से नीतीश जी का। आप यहाँ मधुबनी जहाँ से चला था वहीं खड़ा है। आज तक यहाँ का जल जमाव की समस्या कोई भी विधायक मंत्री दूर नहीं कर सके। एक दूसरे पर अभियोग लगाते हैं, कहते हैं कि यहाँ के विधायक क्या किए, और मैं पूछता हूँ कि यहाँ के सांसद क्या किए। सांसद पर भी तो जिम्मेवारी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और दोनों जिम्मेदार हैं, सांसद साहब तो ज्यादा जिम्मेदार हुए। और मधुबनी में हल्की बारिश हो जाए, आप चल नहीं सकते हैं। यहाँ 3 कैनाल है, राज कैनाल, वाटसन कैनाल और किंग्स कैनाल। तीनों को जथा स्थिति आज 35-40 वर्षों से उसमें गाद साफ करा करके यहाँ पानी निकासी के लिए कोई नहीं सोचा। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लोगों के भी जाना है जल्दी से। देखिए, विकास की जहां तक सांसद की बात कर रहे हैं, मधुबनी स्टेशन देखिए चमक रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। नमो जो भारत ट्रेन है, ये जयनगर से पटना के लिए अब ये आराम से चले जाते हैं। स्टेडियम बन रहा है, सिंघनिया चौक से चले जाइए आप यहाँ लहरियागंज तक, रोड बन रहा है, टेंडर ये लोग कुछ किए नहीं। और ये इतना ही नहीं, सांसद नहीं जिम्मेदार। नहीं, सांसद जिम्मेदार नहीं है। सांसद तो यहाँ दरभंगा एयरपोर्ट आ गया, मेट्रो आ गया, बगल में एम्स आ गया, कनेक्टिविटी से लेकर ये बता रहे हैं कितनी कनेक्टिविटी कर दी है। छोटे से जवाब जनता का। एक भी माननीय सांसद पिता पुत्र करीब 30 सालों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज स्टेशन पर चल जाकर के देख लीजिए, जर्जर स्थिति में है। जो भी काम माननीय विधायक समीर महासेठ जी बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण ला करके विभागीय सचिव से पत्राचार करके आज स्टेडियम रोड से आपको लहरियागंज तक, आपको ककना से जगतपुर तक रिंग रोड बनाया, पंडोल से आप रामपट्टी चले जाएं, लगता है कि हवाई पट्टी बना है। गंगा सागर पोखरा पर चिल्ड्रंस पार्क बनाया, स्टेडियम की स्वीकृति करवाया। माननीय सांसद एक भी ऐसा उल्लेखनीय कार्य पिता पुत्र मिलकर के अगर किया हो तो बताया जाए। पिता पुत्र ने मिलकर कुछ काम ही नहीं किया है सांसद जी। पिता पुत्र तो इनके पार्टी के विधायक भी हैं, और अगर पिता पुत्र की बात अगर किया जाए, एक मिनट, पिता पुत्र की बात, एक मिनट, पिता पुत्र, और जहां तक एक कह रहे हैं चित्रा जी, आपके टीवी चैनल पे आपके कोऑर्डिनेटर ने उनको भी इनवाइट किया था। हम पहले ही बोले थे कि माधव आनंद जी आएंगे तो समीर महासेठ नहीं आएंगे। आप अनुमान लगा लीजिए, जिस विधायक की इतनी क्षमता नहीं हो कि जनता को फेस कर सके, अगर उन्होंने काम किया होता तो जनता को फेस करने के लिए एबीपी चैनल प्रतिष्ठित चैनल है। चलिए अब लोगों के बीच चलते हैं बिना देर किए, और जिसको सवाल पूछना है हाथ उठाइएगा। बताइए सब लोग भगवा वाले। हमारे प्रिय भाई साहब 1 साल पहले तक बीजेपी का झंडा ढो रहे थे जी, और आज आरजेडी का झंडा लेके यहाँ खड़े हैं। आज लालू यादव बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। पूरा प्रूफ आपके टीवी पर मैंने देखा है। तो तेजस्वी यादव मोबाइल में क्यों कह रहे हैं घर नौकरी देने जा रहे हैं, 1 करोड़ को नौकरी देंगे और सत्ता में हम आएंगे। जब वोट चोरी हो रहा है तो ये कहाँ से मोबाइल में ये नौकरी देंगे कि आपको मैसेज जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भरत भूषण झगड़ा नहीं, साथ घूम रहे थे, जो आरजेडी का प्रवक्ता है, हम लोग साथ घूम रहे थे, एक साथ हम लोग घूमे थे। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के थे। अरे भाजपा भी तो दूसरे नेताओं को ले आ रही है। कौन इसमें कौन इस पानी में कौन साफ सुथरा है? आप लोग भी उधर वालों को तोड़ कर ला रहे हैं। मेरा सवाल राजद वालों से है। 10 साल विधायक, 6 साल एमएलसी, इनके पिताजी 15 साल विधायक, 10 साल एमएलसी, 2 बार नगर निगम के चेयरमैन। क्या क्या इन्होंने नर्क बना के रख दिया? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किया है। जरा इधर वालों के पास चलते हैं। खड़े होइए। क्या है मुद्दा आपके इलाके का? लोकल वर्सेस ठोकल, लोकल ही चलेगा, बाहरी नहीं चलेगा। कौन चल रहा है यहाँ? क्या कौन चल रहा है? कौन सी पार्टी? राजद आरजेडी चलेगा। विधायक मधुबनी को बेचा, अब मोदी ने दे रहा है कि ट्रेन चलो हमारा गुजरात में गुलामी करना। रोजगार का कोई बात करता है? दोनों पार्टी जीत कौन रहा है? स्वराज, यहाँ से जन स्वराज जीत रहा है 100%। जन स्वराज जीत। मधुबनी में बदलाव होगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी। जन स्वराज की सरकार बनेगी। हम लोग ने सबको वोट दिया, आरजेडी को, बीजेपी को, सबको। इस बार जन स्वराज को वोट देंगे और अपना विधायक मधुबनी के बेटा को बनाएंगे। अनिल मिश्रा के बेटा बताइए, पीछे वाले। मैम सबसे बड़ी बात है, आपने पूछा कि विधायक जी ने क्या किया। विधायक जी की बात, मैं नगर की बात करता हूँ, मधुबनी विधानसभा की बात करता हूँ। हमारे माननीय विधायक जी के
पूर्वज से उनके बाबूजी भी भैया पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठो, झगड़ा नहीं, बैठिए, 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 कोई इधर नहीं आएगा, बैठ जाइए। मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास, इनकी बात हो जाए। मैं स्थानीय बात करता हूँ, स्थानीय विधायक की बात करता हूँ। उनके बाबूजी स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी भी यहाँ विधायक हुआ करते थे। उसके बाद मैं जहाँ जन्म लिया, वार्ड नंबर 15 गौशाला के पीछे मोहल्ला है, ये हमारे विधायक जी के पास कोई प्लानिंग नहीं है। इनके साथ जो लोग रहते हैं, पूरा मोहल्ला का एड्रेस बता रहे हैं, सब लोग पहुंच जाएंगे चाय पीने आपके घर पे। एकदम आइए, मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि पूरे 5 साल में पानी ठेहुना भर भरा रहता है, कीड़ा मकोड़ा रेंगता है सबके आंगन में, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो सांसद की जिम्मेदारी नहीं है, विधायक जी पानी कम करेंगे तभी कम कह रहे हैं। सांसद की जो जिम्मेवारी है वह आपको दिखेगा, स्वास्थ्य का, यहाँ अस्पताल देख लीजिए, यहाँ आप रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब बाकी लोगों को जल्दी जल्दी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार, बिहार सरकार जो है अभी है, वो सवाल मतलब मधुबनी की जो दशा है, वो दशा का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? क्या मानते हैं, किसको? बिहार सरकार को मानते हैं, नीतीश सरकार को मानते हैं। एकदम मानते हैं, क्योंकि अगर विधायक यहाँ का है तो सरकार यहाँ योजना क्यों नहीं दी? दूसरी बात, विधायक भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी जिम्मेदार सरकार है। मतलब आरजेडी और ये दोनों बीजेपी जेडीयू सब जिम्मेदार है, दोनों चोरवा है बिहार में। तो जीतेगा कौन यहाँ से? यहाँ से हम लोग बदलाव ला रहे हैं, जन स्वराज जीतेगा। जन स्वराज आएगा। ठीक है, खड़े हो जाइए भैया। हम 2005 में पलायन होकर यहाँ से दिल्ली गए, नीतीश का ही सरकार है जो 2023 में वापस मधुबनी में भी जॉब मिल गया। जॉब मिल गई? हाँ, अभी उससे ज्यादा सैलरी पर हम यहाँ मधुबनी में काम कर रहे हैं। हाँ, ये नीतीश का ही देन है, बीजेपी का देन है, मोदी का देन है, जो वापस दिल्ली से हमें बिहार भेज दिया, मधुबनी अपने जगह पे हमें वापस ड्यूटी लगा दी। ठीक है, क्या है मुद्दा इलाके? हमारे यहाँ पे बहुत विकास हो रहा है, जितना भी देख रहे विकास हो रहा है। अब मैं बाप और बेटे को नहीं आने देना चाहता हूँ। 15 साल हमारे बिहार को लालू ने बर्बाद किया, आप तेजस्वी बर्बाद करना चाहते, हम लोग नहीं आने देना चाहते तेजस्वी को। बस हमारा यही मुद्दा। क्या है मुद्दा, क्या है मुद्दा? मेरा ये सवाल है कि हम लोग जो सहारा इंडिया में पैसा जमा किए, तो अभी तक वो नहीं आया है। पोर्टल भी ऑनलाइन कर दिया, अमित शाह बोले थे कि आप पोर्टल पर जाइए, अप्लाई कीजिए, आपका पैसा अभी तक नहीं आया। वो पैसा, वो हम पूछना चाहते वो कब आएंगे? वो अच्छा, पैसा नहीं मिला है अभी तक नहीं मिला। सहारा, हल्ला मत कीजिए प्लीज, सभी लोगों से गुजारिश, अगर आप बोलेंगे हल्ला करेंगे तो आवाज नहीं आएगी, प्लीज आवाज नहीं आएगी, हल्ला नहीं करेंगे। दादा बैठ जाइए, दादा बैठ जाइए, अपनी अपनी कुर्सी। सारा खेल कुर्सी का है, कोई खींच के ले जाएगा कुर्सी, सब खेल कुर्सी का है, कोई खींच के ले जाएगा। बैठिए। देखिए, अभी करप्शन इतना है कि आप 200 रुपया कोई नहीं लेना, कोई अधिकारी तो ऐसा लगेगा क्या हो गया भाई, 200 रुपया ले नहीं रहा, काम होगा ही नहीं लगता है। तो मतलब इतना करप्शन हो गया है कि अधिकारी पैसा नहीं ले यानी कि काम नहीं हो। हाँ, काम नहीं हो, पैसा ले ले यानी कि 100% काम की गारंटी। काम की गारंटी है ही नहीं अगर पैसा नहीं लेगा। पैसा लेगा तभी काम। पहले ही तो जनता नहीं जाके दे देती है, ये 500 का नोट पकड़िए, हमारा काम करिए। पहले की बात कि मैडम चीनी मिल कब चालू होगा वो पूछे ना, रयाम का, लोहट का। चीनी मिल का, यहाँ से आप लोग पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे वाले दिखाई नहीं देंगे, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, हटिए, पीछे चलिए। वो लोग वहाँ पर बैठे हुए दिखाई नहीं देंगे, हटिए। बेचारे जो अनुशासन में बैठे हुए हैं वो दिखाई नहीं देंगे, उनका मुद्दा भी नहीं है। पीछे 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 इन लोगों को दिखाए, आगे से हट जाइए, बैठिए अपनी अपनी कुर्सी पर, आगे से हटिए। 2 करोड़ 90 लाख नौकरी कहाँ से लाएगा? खाता न बही जो कहीं सो सही। तेजस्वी यादव नौकरी, तेजस्वी यादव वादा तो कर रहे हैं कि बता देंगे फॉर्मूला न बही या जो कहीं सो सही। कैसे लाएंगे 2 करोड़ 90 लाख नौकरी? कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नौकरी दे देंगे? एक परिवार में 10 आदमी पढ़ा हुआ, उसको कहाँ से नौकरी? भैया उधर कैमरा। हम लोग को ठीक है 3 चीज चाहिए, ठीक है, एजुकेशन पहला चाहिए, और तो ठीक है दूसरा, ठीक है मेडिकल चाहिए। रख दो मोबाइल, सारे लोग डूबे। ठीक है, मेडिकल चाहिए, और ठीक है तीसरा, ठीक है फैक्ट्री चाहिए, जो कि अभी तक मधुबनी में एक भी फैक्ट्री चालू नहीं। चीनी मिल का सब वादा करके जाते, ना चीनी मिल चालू हुआ, ना कोई उद्योग भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। पहले तो चीनी मिल चालू होना चाहिए, अभी तक कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है। भैया आप बिना फोटो लिए मानेंगे नहीं, इंस्टाग्राम का पूरा फिल्टर लगाकर जो आप फोटो खींच रहे, इधर देखिए मुद्दा क्या है आपके इलाके का। क्या है मुद्दा? मधुबनी में विकास हुआ है? नहीं, बहुत विकास हुआ। वो विकास हुआ, कौन जीत रहा है? यहाँ से विधायक माधव आनंद जीत रहे। अच्छा, माधव आनंद जीतेंगे, खड़े हो जाइए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके इलाके का? भैया बैठो बैठो अपनी जगह। विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा पे कौन बाजी मार रहा है? एनडीए बाजी मारेगी। नीतीश जी विकास कर रहे हैं। सर वो जन स्वराज वाले भी हैं, दूसरी तरफ नौकरी का वादा किया है तेजस्वी ने बोला, कुर्सी खाली ही नहीं है। नीतीश जी रहेंगे, नीतीश जी आएंगे, रहेंगे। नीतीश जी ही रहेंगे। इधर वाले बताइए क्या? हाँ,
मैडम सबसे बड़ी बात है सोच का यहाँ बात है। जिस सरकार राजद की सरकार में एक मधुबनी के लिए मैं मधुबनी विधानसभा की बात करूंगा कि यहाँ पे हल्ला नहीं कीजिए प्लीज, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, ये अच्छी बात नहीं है ना। वो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अच्छी बात नहीं है, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा थोड़ा दादा आप लोग सब लोग पीछे चलिए, उन लोगों को भी दिखने दीजिए, वो लोग भी तो आए हैं ना। प्लीज थोड़ा पीछे आ जाइए, आप लोग खड़े लोगों के आगे खड़े हो गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए बताइए क्या है मुद्दा। मुद्दा यही है कि देखिए हमारे शहर में ये बोला कि पहले जो यहाँ के चेयरमैन हुआ करते थे पूर्व के नगर परिषद, जो एक दो परिवार की गुट की लड़ाई के बीच में मधुबनी शहर का विकास ठप हो गया। मधुबनी पे हम बात कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि हमारी सरकार से जो अभी मेयर है वर्तमान में अच्छा काम कर रहे हैं, उस पाप को धोने का काम कर रहे हैं। और मधुबनी में जो बोले विकास का काम जो है शुरू हो चुका है। आप देखिए कि सड़क जो है जो कभी एक लाइफ लाइन था हमारा वो बनना शुरू हो गया है। और बहुत सारी चीजें मधुबनी पेंटिंग इंस्टीट्यूट एनडीए सरकार का ही देन है जो सौराठ में आपका बना है। सौराठ में बना है, बताइए क्या है मुद्दा। मुद्दा ये है तेजस। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 29 उम्र है। क्या है मुद्दा बताइए। मुद्दा ही बोलेंगे कि सिर्फ तेजस्वी यादव रील बना सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे विधायक जी के यहाँ उनके घर पे आवास पे गए थे, एक बहुत गरीब बालक बच्चा वो फुलपरास का रहने वाला था, वो गोल्ड मेडल वो स्टेट लेवल में जीता हुआ था जिला स्तर से। उनको बोले कि सर आप कुछ उनको आर्थिक मदद कर दीजिए, जो स्टेट पे वो जाना चाहता है जूडो कराटा में। आज तक वो हाँ आई 2 बार बच्चा गया उनके घर पर, कभी आज तक मदद नहीं किए। उस दिन से हम सोच रहे कि नहीं कोई पति नहीं, हम आनंद बाबू को देंगे, हम पंडौल के रहने वाले हैं और उनको ही सिर्फ हमारे जिला में जितने भी हैं सिर्फ हमें सारा वोट इन्हीं को मिलेगा। ठीक है चलिए और बताइए क्या है। मैम एनडीए और महागठबंधन दोनों से सवाल है। जहां एनडीए सवाल खड़ा करती है कि लालू यादव के द्वारा जो है चीनी मिलों को बंद करवा दिया। 20 साल से आप क्या कर रहे थे? 20 साल से घास छिल रहे थे, आप चीनी मिल चालू कराया क्यों नहीं हुआ? अब बात करें मधुबनी, सबसे बड़ा समस्या नीतीश कुमार है। आज बिहार का युवा रोजगार के लिए जब सड़क पे उतरता है, बोलता है, उसके ऊपर लाठी का बौछार किया जाता है, आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है। आज देखे होंगे मुजफ्फरपुर में महिला का बात करते हैं, आज 12 साल की दलित बेटी को रेप बलात्कार किया गया। जब वो लड़कियां इलाज करवाने के लिए अस्पताल गया तो उसको गोल घुमाया गया। आज देश का युवा मन बना लिया है नरेंद्र मोदी का जुमला और नीतीश कुमार का झूठा सुशासन नहीं चलने वाला है। युवा अब जाग चुका है। युवा अब जा चुका है। इधर आते हैं, बताइए क्या है मुद्दा। मैं आज तेजस्वी पार्टी से बैठ जाइए। जो 200 करोड़ रुपया इस जिला को आया, उसका क्या काम किए महासेठ जी? 200 करोड़ रुपया विकास के लिए इस जिला को मिला है। आप विधायक जी को मिला है? किसको मिला है 200 करोड़? एमएलए साहब हैं तो वो ना। एमएलए साहब को 200 करोड़ रुपए मिला। आराम से झगड़ा नहीं करेंगे, बैठिए। हंगामा नहीं, आराम से। इधर वाले भी कुर्सी पे बैठ जाइए। सारा खेल कुर्सी का है, कोई उठा के ले जाएगा फिर गिरेंगे आप लोग। बैठिए दादा, सब लोग बैठिए। आरजेडी वाले से मेरा सवाल है कि आप जो चूड़ा दही खिला के महिलाओं को 30,000 रुपया देने का सोच रहे हैं, हर घर नौकरी देने का सोच रहे हैं, आप शिक्षा पे क्या सोच रहे हैं, जरा उसको स्पष्ट कीजिए। शिक्षा पे मैं पूछ लेंगे, बताइए। विधायक जी से पूछिए, आप आए होंगे शहर में चलते चलते तो आपको एक भी ओवरब्रिज दिखा था? और विधायक जी सदन में पूछते हैं क्वेश्चन, जो मेट्रो कब चालू करेंगे बताइए। विधायक जी बोलते हैं कि मधुबनी में मेट्रो चलेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है मधुबनी शहर में। जो भी काम हुआ है यहाँ के मेयर अरुण राय किए हैं, विधायक जी का काम नगण्य है। अरे भैया हम आ रहे हैं अररिया से, 4.25 करोड़ का पुल बना था, वहाँ पे धंस गया है, बताइए जी। तो ये जो बन रहा है उसको भी बचा पाने में सरकार कहाँ कामयाब होगी? बोलते हैं जहाँ पे ऐसी घटना होती है तो जो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं उस पर कार्रवाई होती है। और जंगल राज के लालू जी के राज में सब घोटाला हो जाता था, सारा घोटाला। जंगल राज याद कीजिए, चंपा विश्वास कांड याद कीजिए सभी लोग। जब बेटी की शादी होती थी तो वैश्य समाज का जो दुकान होता था, सोफा लूट लिया जाता था, पटना से गाड़ी लूट लिया जाता था। एक बात बताइए हमको, अभी पटना से जो आए हैं कितना समय लगा है, और आज से 20 साल पहले आप कितना समय में आते थे? रही बात और विकास कैसे नहीं हुआ, आज एम्स कितना है, आज से 20 साल पहले एम्स कितना था, मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, ये सब बन गया, ऐसा बन गया। हल्ला नहीं करेंगे, बैठिए। सब लोग अगर खड़े हो जाएंगे शो कैसे होगा? बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। सब लोग बैठिए, थोड़ा पीछे चलिए भैया, पीछे चलिए।
आगे से पूरा सबको घेर लेंगे, मंच ही तो कैसे चलेगा। मंच पर चलते हैं और उसके बाद फिर जनता के बीच आएंगे। लोगों के सवाल जवाब आपने सुन लिए, बताइए क्या है कांग्रेस? वो कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए विधायक जी को दिए गए थे, महागठबंधन के विधायक ने 200 करोड़ का क्या? सबसे पहले हमारे जितने भी नौजवान बंधु हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आप सनातनीय हैं तो मरे हुए व्यक्ति पे टिक्का टिप्पणी बंद करना बंद करिए। सबसे पहले राजकुमार महासेठ के बारे में बोल रहे हैं। राजकुमार महासेठ जी हमारे बीच में नहीं है, वो आदरणीय थे, पूजनीय हैं और रहेंगे। दूसरी बात, एक सज्जन बोल रहे थे हमारे राजद के जो प्रवक्ता हैं बन के उनके बारे में, मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जो उम्मीदवार हैं पिछला विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी यादव का चावल और दूध दही बना रहे थे, याद है? याद है, कुशवाहा का चावल और यादव का दूध से खीर बना रहे थे। पिछला चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी आरजेडी के साथ खीर बना रहे थे, तो ये कहाँ के थे? दूसरी बात मैं बता, जल्दी से भाजपा के लोग सबसे पहले ये सुने कि 2009 से भारतीय जनता पार्टी। भैया एक सेकंड भैया एक सेकंड, शांति शांति शांति, इधर आइए दादा, इधर आइए इधर आइए। क्या हो गया, क्यों हंगामा कर रहे हैं? शांति शांति शांति। बीजेपी वाले को कुर्सी से इतनी प्यार है कि हुआ से उठ के कुर्सी छीन लिया। भैया आपसे बोले थे कुर्सी बचा के रखिए, नहीं तो छिना जाएगा, बोले थे आप। बता रहे हैं ना, सरकार बीजेपी की, सेंट्रल में बीजेपी, बिहार में बीजेपी, और उसके बाद भी तड़ाम तड़ाम कर रहा है यहाँ का विकास। अब आपकी बात हो गई ना, आप दादा चले जाइए। अभी 2 दिन पहले अनंत सिंह मार दिया कि यादव को। एक सेकंड सुनिए मेरी बात, हल्ला नहीं भैया, एक सेकंड, एक भैया एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अगर आप लोग इधर वाले भी, अगर आप लोग हंगामा करेंगे फिर कैसे चलेगा? प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप लोग हंगामा करेंगे कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। हल्ला नहीं। अब नेताजी आप चले जाइए अपनी जगह पे, हल्ला मत करिएगा। हल्ला दे, इनके कुर्सी दिलवाइए भाई, वो कुर्सी छोड़ दिया, आप जाके बैठ जाइए। चलिए एक कुर्सी छूट गई है, अपनी कुर्सी से जो उठेगा वो तो जाएगी ही, कुर्सी पे बैठे रहिए, चिपक के, हल्ला मत कीजिए प्लीज। तो मैं कह रहा था 2009 से अभी तक यहाँ का सांसद बाप जिस तरीके से भाजपा पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाती है, उसका जीता जागता उदाहरण मधुबनी है। पहले हुकुमदेव बाबू सांसद थे, अब उनके पुत्र अशोक यादव जी सांसद है। हमेशा सवाल सत्ताधारी पार्टी से पूछा जाता है, आप बार बार पूछ रहे हैं, पूछिए यहाँ के विधायक से पूछ रहे हैं तो उतना ही जवाब यहाँ के सांसद का। ये कह रहे हैं कि वो कुशवाहा जी 2020 में खीर और दूध चावल मिलाकर तो आरजेडी के साथ मिला रहे थे, तो खाली इन्हीं पे आरजेडी के नेता पे सवाल क्यों पलटी मार? पहली बात चित्रा जी, हंगामा नहीं है भैया, शांत हो जाओ, हो गया, थोड़ा 2 मिनट शांत रहो, सुनो नेताजी को। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथी को कहता हूँ चिल्लाना बंद करेगा कि सबको तबीयत खराब हो जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ चित्रा जी, जितनी बातें हो रही है, मधुबनी वासियों के दिल में मोदी जी और नीतीश जी हैं, जो मैंने देखा है, और मधुबनी वासियों के दिल में, प्रधानमंत्री जी के दिल में और मधुबनी वासियों के दिल में मोदी नीतीश जी हैं। भाई एक सेकंड, यहाँ पे झगड़ा करवाना है क्या? ये क्या तरीका है? मैं बिहार के इतने हिस्सों से आ रही हूँ, जितना हंगामा आप लोग कर रहे हैं कहीं नहीं हुआ है। मधुबनी के लोग थोड़ा अनुशासित रहें, पूरा लाइव जा रहा है देश में और विदेश में भी। अगर आप लोग हंगामा करेंगे, मारपीट होगी। क्या भैया, क्या इधर आओ, डांस बैठे बैठे मत करो, खड़े होकर दिखाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, इतना ही नाचने का शौक है, आगे आ जाओ, हंगामा नहीं करना है। क्या हो गया भाई? एक सेकंड, झगड़ा नहीं, हट जाओ। क्या हो गया भैया? एक सेकंड दादा, शांति दादा, शांति। जन स्वराज का मुद्दा काहे नहीं उठाते? खाली बीजेपी राजद कर रहे हैं, बीजेपी राजद। अरे बीजेपी का सांसद है, आरजेडी का विधायक है, सवाल उसी से पूछेंगे ना, फिर आप कहेंगे कि सत्ताधारी लोगों से सवाल नहीं पूछा जाए। बीजेपी राजद, यार जन स्वराज वहाँ है कि नहीं? तो जन स्वराज के पास जाइए ना, पूछिए जो क्या मुद्दा है। क्या पूछना है? पूछिए, क्या बताइए? अपने कुर्सी आपके भी जाएगी, बैठिए कुर्सी पे। न जाइए जन स्वराज के पास, पूछिए क्या मुद्दा है, क्या यहाँ गरीबी है, क्या यहाँ भुखमरी है, खाली बाबू राजद, बीजेपी राजद। दादा, यहाँ पर जो कमी है वो सरकार से ही तो पूछेंगे, अभी नई पार्टी से कैसे पूछेंगे कि विकास क्यों नहीं करने वाला नहीं। अच्छा भैया एक सेकंड, ऐसे आराम से सांस लो, पहले सांस लो, थोड़ा मुस्कुराओ।
इतनी सुंदर मुस्कुराहट है, थोड़े मुस्कुराओ। अब बताओ क्या मुद्दा है? आराम से, हंगामा नहीं। सरकार जो है युवा, महिला, दलित, शोषित वंचित का नहीं सुनने वाला। इस बार बिहार मन बना लिया है बदलाव का, क्योंकि आज का युवा शराब में, सूखा नशा में संलिप्त है, लेकिन नीतीश कुमार और मोदी जी को बिहार दिखाई नहीं देता है। आज बिहार का युवा रोजगार के लिए जो बोलता है तो कहता है बिहार में रोजगार का बहुत। अब ये सवाल पूछ लें। एक मिनट और इसके बाद आप जो अभी बोले हैं, मिथिला में सबसे ज्यादा हल्ला होता है, यही हम सबका पहचान, मिथिला का यही हंसी। मिथिला में तो बोली मीठी होती है, यहाँ पर आपस में लड़ रहे हो तुम लोग। बीजेपी जन सुराज वाले कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो मिथिला को आप इधर उधर करके, मिथिला में बहुत हम सब भाई बहने आंखें दिखा रहे हो उधर लोगों को। अब भाई वाला परिचय दो, हंगामा मत करना। भाई वाला परिचय दो, शांति से अपने नेता को सुनो। बताइए जल्दी से, आप बात पूरी कीजिए। बात ये कर रहा था कि जितने भी भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि मधुबनी क्षेत्र के वासियों के दिल में प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी हैं, और यहाँ के जनता के दिल में भी हैं। तो यहाँ का जो माहौल है वर्तमान स्थिति में, जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव इसलिए चाहती है क्योंकि विधायक जी के नाकामियों के कारण, अगर वो काम किए रहते, मैं बड़ी सम्मान देते हुए उनको कहता हूँ, उन्होंने रियली काम नहीं किया। और मैं इस बार कह रहा हूँ कि समाज के सभी वर्ग के लोग, जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब से ऊपर कर, चित्रा जी मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं 12 दिन से कैंपेन में हूँ। जो आरजेडी के भी समर्थक है, अल्पसंख्यक समुदाय, यदुवंशी, वो मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं मैं सामने नहीं आऊँगा, लेकिन वोट तो आप ही को डालूंगा क्योंकि मुझे भी विकास चाहिए। देख लीजिए, अब ये कह रहे हैं कि जो यादव समाज के लोग हैं और मुसलमान, वो चुपके से कह रहे हैं कि उनके सामने तो हम हाँ में हाँ मिला दे रहे हैं, लेकिन वोट आप ही को डालेंगे। इनको 14 तारीख को सारा जो है ख्वाब चूर चूर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न आए तेजस्वी प्रसाद से लेकर स्थानीय विधायक तक पर। तो मैं सर्वप्रथम तेजस्वी प्रसाद के बारे में जिन नौजवानों को मैं आपको याद करा देना चाहता हूं आपके माध्यम से। पिछले चुनाव में तेजस्वी प्रसाद कह रहे थे कि मुझको आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रत्येक साल 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। तो वही नीतीश कुमार कहते थे कि अपने बाप घर से देगा। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी बनी, जब बीजेपी वाला नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपा, तो वही लालू के लड़के तेजस्वी प्रसाद चाचा भतीजा मिलके एक दिन में 5 लाख युवाओं को नीतीश जी अगर नहीं चाहते तेजस्वी यादव नौकरी दे देते। अरे इससे पहले नीतीश कुमार क्यों नहीं दे रहे थे? वही नीतीश कुमार कह रहे थे अपने बाप घर से देगा। और 5 लाख नौकरी में 3.25 करोड़ नौकरी में फर्क नहीं है, आंकड़ों का भी तो फर्क होगा ना, उतना शून्य लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा? पहले ये देखने की बात है जो वही नीतीश कुमार कह रहे थे अपने बाप घर से नौकरी देगा, फिर वही 5 लाख नौकरी को 3.25 उसने करके दिखाया मैडम। और जो मोदी जी कह रहे थे अभी वाला पैसा कहाँ से आएगा? वह जो मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को मैं प्रत्येक साल नौकरी दूंगा, वो क्या हुआ? और तीसरी बात, माननीय विधायक जी के बारे में जिन्होंने कहा, माननीय विधायक जी जब एमएलसी 200 करोड़ रुपए कहाँ गए विधायक जी को मिले हैं? नीचे से सवाल पूछा गया। 200 करोड़ की बात कर रहा हूँ। वाटसन किंग कैनाल्स जो कहते हैं आपका, बहुत एक बहुआयामी नाला का निर्माण इन्होंने कराया, बस स्टैंड की स्वीकृति करवाई, आपको स्टेडियम जो उसका जीर्णोद्धार, उसका नव निर्माण की बात क्या? 1 सेकंड। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको बस स्टैंड की निर्माण करवाया। जब एमएलसी थे तो प्रत्येक प्रखंड में गांधी संग्रहालय करके ऐतिहासिक कीर्ति क्या उन्होंने विधायक जी ने जो कामकाज किए हैं वो गिना रहे हैं जी। एक जो दर्शक दीर्घा से बात आई है कि आपने जो मुजफ्फरपुर की घटना की बात कही, तो हमारे नेता बताते हैं, न बचाते हैं और न हम फंसाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो ऐसा कुकृत किया होगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। यहाँ पर 2 पार्लियामेंट है मधुबनी में, और दोनों पर एनडीए के हमारे माननीय सांसद है। यहाँ पर मधुबनी के लिए 2 केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हो गई है। 2 केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हुई है। शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा जनसुराज, और आपका तो स्कूल का बस्ता ही है, वो बता रही है 2 केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिल गई है। पूछिए इन लोगों से कि इन 35 सालों में, दोनों गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ, 35 सालों में 10 बजे स्कूल खुला, 12 बजे खिचड़ी खाया, 1 बजे विद्यार्थी घर। पहले उस व्यवस्था को सुधार ले, तब केंद्रीय विद्यालय खोले। पहले शिक्षा में वो सुधार लाए। कहिए कि कोई भी नेताजी के बच्चे यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। सारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, भेजते हैं अपने बच्चों को। और जो गरीब जनता, जो पिछड़ी जनता है, उसको कहते हैं कि 12 बजे में वो पिलुआ वाला कीड़ा वाला तुम खिचड़ी खाओ और तुम 1 बजे में घर चले जाओ। कहीं शिक्षा की कोई बात नहीं,
कोई शिक्षा की कोई बात नहीं है। क्लोजिंग कमेंट, शिक्षा की बात क्यों नहीं होती? ईमानदारी से पूछिए, पूरे बिहार में, मैं मधुबनी की भी बात कर रहा हूं, और पूरे बिहार का शिक्षा का जो केंद्र है स्कूल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखिए। सभी में शिक्षक का बहाली माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कर दिया गया, और शिक्षण संस्थान अच्छा से चल रहा है। अब आपको आ गया, सेंट्रल स्कूल के लिए भी आ गया, मेडिकल कॉलेज हमारे झंझारपुर में बन रहे हैं। मिथिला हाट, जहां अभी माननीय गृह मंत्री जी आए थे, रुके थे रात में, तो ये पहचान है। मिथिला पेंटिंग का केंद्र देखिए सौराठ में, और ये जो हल्ला कर रहे हैं इतना, इनका नेता कर रहे हैं आएंगे तो दारू चालू कर देंगे। अरे ये शर्म करो भैया, शर्म करो। चलिए, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। बहुत धन्यवाद मधुबनी के लोगों का, ताली बजा लीजिए खुद के लिए। जोरदार तरीके से दमदार बहस आपने देख ली है। यहाँ पर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, किसकी कौन सी पार्टी में ज्यादा दम दिखेगा, किसको जनता चुनेगी, वोट करेगी, किसे करेगी चोट रहेगी हमारी नजर। अभी के लिए मधुबनी से दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।